मारने आए थे मुझे? मारो फिर, देखो बिल्कुल हेल्पलेस बैठी हूँ तुम्हारे सामने। मारो, अरे मारो ना। बंद करो ये हंसी। क्यों? जाते टाइम तुम मुझे हंसने का मौका भी नहीं दोगे? मारो, देखो मैं तो हंस रही हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? ना ना ना, तुम्हें हिम्मत दे रही हूँ। सबूत का डर है? मार दो, कोई भी शक नहीं करेगा। नो एविडेंस, सब समझेंगे मैंने सुसाइड किया। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें मारने के लिए मुझे कोई ढोंग करने की जरूरत नहीं है। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं अपने गुनाह को खुद स्वीकार कर सकूं। ना तो तुम अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हो और ना ही तुम मुझे मार सकते हो, बिकॉज यू नीड अ मेंटल स्ट्रेंथ फॉर दैट। मैंने कहा था ना कि तुम मुझे नहीं मार सकते। हंसो मत। ये गोली सिर्फ तुम्हें चुप करवाने के लिए चलाई थी। अगली गोली तुम्हें सीधा ऊपर पहुंचाएगी अगर तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तो। तुम तो मुझे मारने आए हो ना, सो व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम ऑन टॉक्स? मारो। तुम अब तक मर चुकी होती अगर उस वक्त तुम्हारी आंख ना खुलती। तुम्हारे पास तो हजारों पल थे ना मुझे मारने से पहले, मुझे कशिश से निहारने से पहले, मेरे बालों को सहलाने से पहले, या फिर उस पोस्टर को देखने से पहले। पर तुम तो सो रही थी। राजेश, तुम ही तो कहते थे कि मेरी सिक्स सेंस है, तो शायद ये सिक्स सेंस ही थी जो सब कुछ देख रही थी। शट अप, जस्ट शट अप। सिक्स सेंस। अब साफ सूंघ गया। तुम्ही ने तो बोला कि शट अप, तो सर जी आई एम शट अप। उफ, इस लड़की से कोई छुटकारा है मेरा? जानती हो पूरा साल दूर रहा हूं तुमसे, फिर भी चुड़ैल की तरह लिपटी हुई हो। ओह हेलो, तुम आए हो मेरे पीछे, मैं नहीं आई थी तुम्हारे पीछे। हाँ आया हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी आंखों से दूर करने के लिए। So who's stopping you? किसने रोका है तुम्हें? मार दो ना, मारो ना मुझे। तुम्हारी ये बेखौफ आंखें, ये नशीली हंसी, ये मायावी काया, ये आवारा बाल, सब बोलो कैसे छुटकारा पाऊं इनसे मैं? वेरी सिंपल, ये देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, पिस्टल चलाओ और मार दो गोली, छुट्टी। रीना रीना रीना। राजेश, तुम बिल्कुल बच्चे हो, अ स्मॉल किड। डोंट गिव मी दिस किडी टॉक। कितना तरस आ रहा है मुझे तुम पर, कैसे लाचारों की तरह पड़े हो मेरे पैरों में। मैं लाचार नहीं हूं, ना मैं हेल्पलेस हूं, मैं तो केवल दीवाना हूँ, परेशान हूँ, शक्की हूँ, है ना? शक। मेरा शक करना बेसलेस तो नहीं? कौन से शक की बात कर रहे हो? बचपन से जानते हो ना मुझे, तो किस शक की बात कर रहे हो? स्कूल जब रिक्शा पर जाती थी तो वो हर लड़का जो मेरा पीछा करता, या फिर मेरे कॉलेज का फ्रेंड रमन, उस पर हुआ शक, या मेरा पड़ोसी जो मुझे हंसकर मिलता। ओह, कहीं वो शक तो नहीं जब मेरे पापा के फ्रेंड का बेटा मेरे लिए बुके लेकर आया था, या फिर मानसी की शादी पे या डांस। Stop it! क्यों? Why shut up? अभी तो बहुत सारे नाम बाकी हैं। मैं विक्की की बात कर रहा हूँ। ओह विक्की, हाँ, नाइस पर्सन। पर अभी तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन तुम मुझे अभी मिले हो ना, नहीं तो लिस्ट काफी लंबी होती। मुझे बातों में मत उलझाओ, जवाब दो। ओह, ये तेवर, जाओ, नहीं बताती।
जवाब मैं तुम्हें थप्पड़ से दूं ना तो तुम्हारे अहम को चोट पहुंचेगी, और एक औरत से खाया हुआ थप्पड़ तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सॉरी रीना। पर मैं इतनी जाहिल नहीं हूं। जा, ये थप्पड़ तेरे ते उदारा रहा। नहीं नहीं, चल ये थप्पड़ तेनू माफ कीता। नहीं रीना, तुम जानती हो कि इस बात का गिल्ट मुझे हमेशा रहेगा, एंड यू वांट मी टू फील गिल्टी। एनी अंग्रेजी, पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। पिस्टल लेकर मुझे मारने आना वो गिल्ट नहीं था, और थप्पड़ मारना गिल्ट। वाह, मैंने अपनी गलती मान ली है, लेकिन तुम कभी अपनी गलती मानती हो? हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कभी गलती करती ही नहीं। हाँ, तुम सिर्फ झूठ बोलती हो और धोखा देती हो। और तुम अगर उस गलत फहमी को गलती कहते हो, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन तुमने मुझे कभी ये भी तो नहीं कहा कि मेरा विक्की के बारे में सोचना गलत फहमी है। ओह, ठीक है, तो चलो अब ये भी बता दो कि तुम्हारा दिमाग कहाँ तक सोचता है। उस दिन तुमने विक्की के कारण पूरी लंच की ट्रेडिशन बदल दी। क्या ये मेरी गलतफहमी है? किसने कहा कि ये गलत फहमी है? यकीनन ये विक्की की खातिर ही चेंज हुआ था। ठीक है, आज मिले ही हैं, तो उगल दो जो धारणाएं हैं तुम्हारे मन में। ठीक है। याद है वो मूवी अवेंजर्स? तो तुम ये जानना चाहते हो कि उस दिन मैं विक्की के साथ मूवी देखने गई थी कि नहीं? हाँ गई थी। तो बोलो। तो क्या वो तुम्हें घर भी छोड़ने गया था? हाँ तो क्या वो? बोलो ना, बोलो, क्या है तुम्हारे मन में? देखूं तो सही तुम्हारी सोच कहाँ तक जा सकती है। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं पिक किया? नहीं किया। मुझे लगा कि मतलब उस दिन की तरह तुम्हारे मॉम डैड घर नहीं होंगे, तो क्या बोलो, अपने शक को जुबान देने की हिम्मत तो रखो। नहीं रीना, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे गलत फहमी हो सकती है क्योंकि तुम बहुत इमोशनल हो और तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे शरीर की तरह पाक हैं, पर ये दुनिया नहीं समझती। हो सकता है कि मेरी भावनाएं मेरे शरीर की तरह पाक ना हो, और ये भी हो सकता है कि मेरा शरीर ही नापाक हो। क्यों, बुरा लगा कि कहीं तुम्हारा शक हकीकत में ना बदल जाए? क्यों रीना, क्यों हर बात का जवाब मैं तुम्हें दूं? क्योंकि मेरा हक है तुम पर। हक? तो मैं ये समझ लूं कि जो आदमी मेरा कत्ल करने आया है उसको मेरे कत्ल का भी हक है? हाँ, है हक मुझे तुम्हारा कत्ल करने का, क्योंकि तुमने हर पल मुझे तड़पाया है। तो तुम मुझे मारने आए हो ना? मारो ना फिर, किसने रोका है तुम्हें? क्यों तुम्हारे हाथ मेरे गले तक आकर कमजोर पड़ जाते हैं? रीना रीना रीना! और ये लो, जिससे मुझे मारने आए थे, इधर आओ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। ये लो पानी। बहुत आंसू बहा ले, कहीं डिहाइड्रेशन ही ना हो जाए। तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है ना? तुम्हें कभी मेरी फीलिंग का ख्याल नहीं आया? आता है ना, तभी तो तुम्हारे लिए ब्लैक टी लेकर आई हूँ। ये लो। रीना, तुम्हें आज भी याद है कि मुझे ब्लैक टी पसंद है? कोई गलत फहमी में मत रहना, ये सिर्फ मैं तुम्हारे एहसानों का बदला चुका रही हूँ। रीना, हमारा रिश्ता केवल एहसानों में ही क्यों? यही तो है। नहीं तो जो मुझे मारने आया है उसे मैं बर्दाश्त करती?
रीना, इसका कारण प्यार भी तो हो सकता है। क्या? उफ रीना, तुम कैसे भूल सकती हो? कितने हसीन पल गुजरे हैं हमारे बीच। हाँ, वो पल थे तो बहुत हसीन। कभी इकरार होता है, कभी इनकार होता है। हम भूल नहीं सकते वो प्यार की बातें, छुप छुप के मुलाकातें। हम भूल नहीं सकते। क्या तुम अब भी यही कहोगी कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? अरे इस वक्त कौन आ गया? मॉम डैड तो सुबह आने वाले थे। तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ। अरे विकी, तुम आओ आओ। रीना, आ जाओ अंदर आओ। राजेश, तुम यहाँ? कोई हाय हेलो का रिवाज है कि नहीं? हाय विकी। हाय राजेश। वैसे राजेश, आजकल विकी ऑफिस में मेरा बॉस है। कांग्रेट्स। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, तुम रुको, मैं चलता हूँ। ऐसा करो, तुम दोनों बैठो और मैं चलती हूँ। हद है यार, तुम दोनों मुझसे मिलने आए हो और जाने की बातें कर रहे हो। वैसे विकी, राजेश कुछ जानना चाहता है। हम इसकी मदद कर सकते हैं? हाँ बोलो। एक्चुअली राजेश जानना चाहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये कैसा सवाल है? ये क्या बकवास है रीना? यू आर अगेन इंसल्टिंग मी। विकी, सच सच बताओ, हाँ या ना? पर अब भी तुम्हें कोई शक है? नहीं, मैं जानता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन ये प्रेम प्रसंग खुद देखा था। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। विकी, ये हमारा सीक्रेट है, प्लीज राजेश को मत बताना। पर मुझे लगता है हमें बता देना चाहिए। नहीं, वो पागल है, नैरो माइंडेड है, पता नहीं गुस्से में क्या कर जाए। ना ही बताओ तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। अच्छा, अब तुम जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें यहाँ पर कोई देखे। बाय। और उस दिन तुम जासूसों की तरह मेरे पीछे आए और मुझे और विक्की को हक करते हुए देख वहां से भाग गए। तुम तो मुझे प्यार करते हो ना, तो फिर तुम मुझे पूछ भी तो सकते थे। या फिर हिम्मत नहीं हुई, या फिर ये लगा कहीं रीना तुम्हें धोखा ना दे दे। बस करो रीना, उस रात जो हुआ था वो बताओ। अब ठीक है? अब तो जो हुआ तुम्हारे सामने हुआ ना, अब तो नहीं है ना कोई शक और संदेह। नहीं, कोई शक नहीं रहा। अच्छा हुआ मेरे हाथों गोली नहीं चल गई, नहीं तो मेरे हाथों एक बेकसूर मारा जाता। कमाल है ना रीना, तुमने मुझे सारी दुनिया दिखा दी। प्यार, लगाव, नफरत, मोहब्बत, धोखा, इंद्रधनुष की तरह हर रंग से तुमने मुझे वाकिफ करवाया। और आज जलील भी कर दिया।
नए प्रेमी के खातिर। क्या बदला चुकाया है ना तुमने रीना मेरे एहसानों का। शुक्र है कि तुमने ये तो माना कि तुमने मुझ पर एहसान किए हैं। अब मैं आराम से मर सकती हूँ। शूट राजेश, शूट। शूट? और तुम्हें? नहीं रीना, नहीं। विकी, तुम जानते हो हम दोनों एक ही फूल के रखवाले बन बैठे। पर फूल को भंवरे और मालिक की आदत होती है, लेकिन इस बगीचे में सिर्फ एक ही रहेगा और एक को चाहना होगा। जाहिर सी बात है फूल ने अपना मालिक बदल लिया। जाना तो भंवरे को ही पड़ेगा ना। राजेश छोड़ो विकी। विकी, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अब तू मेरी सुन। हाँ, करता हूं मैं रीना से प्यार। हक भी किया था इसने मुझे, पहली और शायद आखिरी बारी। पर ये मुझसे प्यार नहीं करती, तुझसे प्यार करती है। और तू सिर्फ एक ऑब्सेसिव लवर बना रहा। कभी सोचा ही नहीं कि उसके दिल में क्या है। और मैं सिर्फ रीना को खुश देखना चाहता था। तू एक सेल्फ मेड आदमी सिर्फ धुतकार सकता है, और वही मैंने किया। रीना ने मुझे प्यार, लगाव, इन सब शब्दों का मतलब समझाया। तू एक साल तक कहां था, क्या कर रहा था, कुछ पता नहीं था मुझे। आज जब मैंने तुझे रेलवे स्टेशन पे देखा तो तेरे पीछे दौड़ा। कि तुझे बता सकूं कि रीना आज भी तेरा इंतजार कर रही है। और आज यहां यही बताने आया था मैं कि रीना ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि जैसे ही तू मिले इसे बताऊं। और तू ये सब मेरी वजह से हो रहा। मैं ही तुम्हारे दुखों का कारण हो रही ना। सब मेरी गलती है। तुम्हारे दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना रीना।
मारने आए थे मुझे? मारो फिर, देखो बिल्कुल हेल्पलेस बैठी हूँ तुम्हारे सामने। मारो, अरे मारो ना। बंद करो ये हंसी। क्यों? जाते टाइम तुम मुझे हंसने का मौका भी नहीं दोगे? मारो, देखो मैं तो हंस रही हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? ना ना ना, तुम्हें हिम्मत दे रही हूँ। सबूत का डर है? मार दो, कोई भी शक नहीं करेगा। नो एविडेंस, सब समझेंगे मैंने सुसाइड किया। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें मारने के लिए मुझे कोई ढोंग करने की जरूरत नहीं है। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं अपने गुनाह को खुद स्वीकार कर सकूं। ना तो तुम अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हो और ना ही तुम मुझे मार सकते हो, बिकॉज यू नीड अ मेंटल स्ट्रेंथ फॉर दैट। मैंने कहा था ना कि तुम मुझे नहीं मार सकते। हंसो मत। ये गोली सिर्फ तुम्हें चुप करवाने के लिए चलाई थी। अगली गोली तुम्हें सीधा ऊपर पहुंचाएगी अगर तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तो। तुम तो मुझे मारने आए हो ना, सो व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम ऑन टॉक्स? मारो। तुम अब तक मर चुकी होती अगर उस वक्त तुम्हारी आंख ना खुलती। तुम्हारे पास तो हजारों पल थे ना मुझे मारने से पहले, मुझे कशिश से निहारने से पहले, मेरे बालों को सहलाने से पहले, या फिर उस पोस्टर को देखने से पहले। पर तुम तो सो रही थी। राजेश, तुम ही तो कहते थे कि मेरी सिक्स सेंस है, तो शायद ये सिक्स सेंस ही थी जो सब कुछ देख रही थी। शट अप, जस्ट शट अप। सिक्स सेंस। अब साफ सूंघ गया। तुम्ही ने तो बोला कि शट अप, तो सर जी आई एम शट अप। उफ, इस लड़की से कोई छुटकारा है मेरा? जानती हो पूरा साल दूर रहा हूं तुमसे, फिर भी चुड़ैल की तरह लिपटी हुई हो। ओह हेलो, तुम आए हो मेरे पीछे, मैं नहीं आई थी तुम्हारे पीछे। हाँ आया हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी आंखों से दूर करने के लिए। सो हु स्टॉपिंग यू? किसने रोका है तुम्हें? मार दो ना, मारो ना मुझे। तुम्हारी ये बेखौफ आंखें, ये नशीली हंसी, ये मायावी काया, ये आवारा बाल, सब बोलो कैसे छुटकारा पाऊं इनसे मैं? वेरी सिंपल, ये देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, पिस्टल चलाओ और मार दो गोली, छुट्टी। रीना रीना रीना। राजेश, तुम बिल्कुल बच्चे हो, अ स्मॉल किड। डोंट गिव मी दिस किडी टॉक। कितना तरस आ रहा है मुझे तुम पर, कैसे लाचारों की तरह पड़े हो मेरे पैरों में। मैं लाचार नहीं हूं, ना मैं हेल्पलेस हूं। मैं तो केवल दीवाना हूँ, परेशान हूँ, शक्की हूँ, है ना? शक। मेरा शक करना बेसलेस तो नहीं? कौन से शक की बात कर रहे हो? बचपन से जानते हो ना मुझे, तो किस शक की बात कर रहे हो? स्कूल जब रिक्शा पर जाती थी तो वो हर लड़का जो मेरा पीछा करता, या फिर मेरे कॉलेज का फ्रेंड रमन, उस पर हुआ शक, या मेरा पड़ोसी जो मुझे हंसकर मिलता। ओह, कहीं वो शक तो नहीं जब मेरे पापा के फ्रेंड का बेटा मेरे लिए बुके लेकर आया था, या फिर मानसी की शादी पे, या डांस। Stop it! क्यों? Why shut up? अभी तो बहुत सारे नाम बाकी हैं। मैं विक्की की बात कर रहा हूँ। ओह विक्की, हाँ, नाइस पर्सन। पर अभी तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन तुम मुझे अभी मिले हो ना, नहीं तो लिस्ट काफी लंबी होती। मुझे बातों में मत उलझाओ, जवाब दो। ओह, ये तेवर, जाओ, नहीं बताती।
थप्पड़ का जवाब मैं तुम्हें थप्पड़ से दूं ना तो तुम्हारे अहम को चोट पहुंचेगी, और एक औरत से खाया हुआ थप्पड़ तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सॉरी रीना। पर मैं इतनी जाहिल नहीं हूं। जा, ये थप्पड़ तेरे ते उदारा रहा। नहीं नहीं, चल ये थप्पड़ तेनू माफ किता। नहीं रीना, तुम जानती हो कि इस बात का गिल्ट मुझे हमेशा रहेगा, एंड यू वांट मी टू फील गिल्टी। एनी अंग्रेजी, पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। पिस्टल लेकर मुझे मारने आना वो गिल्ट नहीं था, और थप्पड़ मारना गिल्ट। वाह, मैंने अपनी गलती मान ली है, लेकिन तुम कभी अपनी गलती मानती हो? हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कभी गलती करती ही नहीं। हाँ, तुम सिर्फ झूठ बोलती हो और धोखा देती हो। और तुम अगर उस गलत फहमी को गलती कहते हो, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन तुमने मुझे कभी ये भी तो नहीं कहा कि मेरा विक्की के बारे में सोचना गलत फहमी है। ओह, ठीक है, तो चलो अब ये भी बता दो कि तुम्हारा दिमाग कहाँ तक सोचता है। उस दिन तुमने विक्की के कारण पूरी लंच की ट्रेडिशन बदल दी। क्या ये मेरी गलतफहमी है? किसने कहा कि ये गलत फहमी है? यकीनन ये विक्की की खातिर ही चेंज हुआ था। ठीक है, आज मिले ही हैं, तो उगल दो जो धारणाएं हैं तुम्हारे मन में। ठीक है। याद है वो मूवी अवेंजर्स? तो तुम ये जानना चाहते हो कि उस दिन मैं विक्की के साथ मूवी देखने गई थी कि नहीं? हाँ गई थी। तो बोलो। तो क्या वो तुम्हें घर भी छोड़ने गया था? हाँ तो क्या वो? बोलो ना, बोलो, क्या है तुम्हारे मन में? देखूं तो सही तुम्हारी सोच कहाँ तक जा सकती है। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं पिक किया? नहीं किया। मुझे लगा कि मतलब उस दिन की तरह तुम्हारे मॉम डैड घर नहीं होंगे, तो क्या बोलो, अपने शक को जुबान देने की हिम्मत तो रखो। नहीं रीना, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे गलत फहमी हो सकती है क्योंकि तुम बहुत इमोशनल हो और तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे शरीर की तरह पाक हैं, पर ये दुनिया नहीं समझती। हो सकता है कि मेरी भावनाएं मेरे शरीर की तरह पाक ना हो, और ये भी हो सकता है कि मेरा शरीर ही नापाक हो। क्यों बुरा लगा कि कहीं तुम्हारा शक हकीकत में ना बदल जाए? क्यों रीना, क्यों हर बात का जवाब मैं तुम्हें दूं? क्योंकि मेरा हक है तुम पर। हक? तो मैं ये समझ लूं कि जो आदमी मेरा कत्ल करने आया है उसको मेरे कत्ल का भी हक है? हाँ, है हक मुझे तुम्हारा कत्ल करने का, क्योंकि तुमने हर पल मुझे तड़पाया है। तो तुम मुझे मारने आए हो ना? मारो ना फिर, किसने रोका है तुम्हें? क्यों तुम्हारे हाथ मेरे गले तक आकर कमजोर पड़ जाते हैं? रीना रीना रीना! और ये लो जिससे मुझे मारने आए थे, इधर आओ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। ये लो पानी। बहुत आंसू बहा ले, कहीं डिहाइड्रेशन ही ना हो जाए। तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है ना? तुम्हें कभी मेरी फीलिंग का ख्याल नहीं आया? आता है ना, तभी तो तुम्हारे लिए ब्लैक टी लेकर आई हूँ। ये लो। रीना, तुम्हें आज भी याद है कि मुझे ब्लैक टी पसंद है? कोई गलत फहमी में मत रहना, ये सिर्फ मैं तुम्हारे एहसानों का बदला चुका रही हूँ। रीना, हमारा रिश्ता केवल एहसानों में ही क्यों? यही तो है। नहीं तो जो मुझे मारने आया है
उसे मैं बर्दाश्त करती? रीना, इसका कारण प्यार भी तो हो सकता है। क्या? उफ रीना, तुम कैसे भूल सकती हो? कितने हसीन पल गुजरे हैं हमारे बीच। हाँ, वो पल थे तो बहुत हसीन। कभी इकरार होता है, कभी इनकार होता है, हम भूल नहीं सकते वो प्यार की बातें, छुप छुप के मुलाकातें, हम भूल नहीं सकते। क्या तुम अब भी यही कहोगी कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? अरे इस वक्त कौन आ गया? मॉम डैड तो सुबह आने वाले थे। तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ। अरे विकी, तुम आओ आओ। रीना, आ जाओ अंदर आओ। राजेश, तुम यहाँ? कोई हाय हेलो का रिवाज है कि नहीं? हाय विकी। हाय राजेश। वैसे राजेश, आजकल विकी ऑफिस में मेरा बॉस है। कांग्रेट्स। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, तुम रुको, मैं चलता हूँ। ऐसा करो, तुम दोनों बैठो और मैं चलती हूँ। हद है यार, तुम दोनों मुझसे मिलने आए हो और जाने की बातें कर रहे हो। वैसे विकी, राजेश कुछ जानना चाहता है। हम इसकी मदद कर सकते हैं? हाँ बोलो। एक्चुअली राजेश जानना चाहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये कैसा सवाल है? ये क्या बकवास है रीना? यू आर अगेन इंसल्टिंग मी। विकी, सच सच बताओ, हाँ या ना? पर अब भी तुम्हें कोई शक है? नहीं, मैं जानता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन ये प्रेम प्रसंग खुद देखा था। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। विकी, ये हमारा सीक्रेट है, प्लीज राजेश को मत बताना। पर मुझे लगता है हमें बता देना चाहिए। नहीं, वो पागल है, नैरो माइंडेड है, पता नहीं गुस्से में क्या कर जाए। ना ही बताओ तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। अच्छा, अब तुम जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें यहाँ पर कोई देखे। बाय। और उस दिन तुम जासूसों की तरह मेरे पीछे आए और मुझे और विक्की को हक करते हुए देख वहां से भाग गए। तुम तो मुझे प्यार करते हो ना, तो फिर तुम मुझे पूछ भी तो सकते थे। या फिर हिम्मत नहीं हुई, या फिर ये लगा कहीं रीना तुम्हें धोखा ना दे दे। बस करो रीना, उस रात जो हुआ था वो बताओ। अब ठीक है? अब तो जो हुआ तुम्हारे सामने हुआ ना, अब तो नहीं है ना कोई शक और संदेह। नहीं, कोई शक नहीं रहा। अच्छा हुआ मेरे हाथों गोली नहीं चल गई, नहीं तो मेरे हाथों एक बेकसूर मारा जाता। कमाल है ना रीना, तुमने मुझे सारी दुनिया दिखा दी। प्यार, लगाव, नफरत, मोहब्बत, धोखा, इंद्रधनुष की तरह हर रंग से तुमने मुझे वाकिफ करवाया। और आज
जलील भी कर दिया नए प्रेमी के खातिर। क्या बदला चुकाया है ना तुमने रीना मेरे एहसानों का। शुक्र है कि तुमने ये तो माना कि तुमने मुझ पर एहसान किए हैं। अब मैं आराम से मर सकती हूँ। शूट राजेश, शूट। शूट? और तुम्हें? नहीं रीना, नहीं। विकी, तुम जानते हो हम दोनों एक ही फूल के रखवाले बन बैठे। पर फूल को भंवरे और मालिक की आदत होती है, लेकिन इस बगीचे में सिर्फ एक ही रहेगा और एक को चाहना होगा। जाहिर सी बात है फूल ने अपना मालिक बदल लिया। जाना तो भंवरे को ही पड़ेगा ना। राजेश छोड़ो विकी। विकी, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अब तू मेरी सुन। हाँ, करता हूं मैं रीना से प्यार। हक भी किया था इसने मुझे, पहली और शायद आखिरी बारी। पर ये मुझसे प्यार नहीं करती, तुझसे प्यार करती है। और तू सिर्फ एक ऑब्सेसिव लवर बना रहा। कभी सोचा ही नहीं कि उसके दिल में क्या है। और मैं सिर्फ रीना को खुश देखना चाहता था। तू एक सेल्फ मेड आदमी सिर्फ धुतकार सकता है, और वही मैंने किया। रीना ने मुझे प्यार, लगाव, इन सब शब्दों का मतलब समझाया। तू एक साल तक कहां था, क्या कर रहा था, कुछ पता नहीं था मुझे। आज जब मैंने तुझे रेलवे स्टेशन पे देखा तो तेरे पीछे दौड़ा। कि तुझे बता सकूं कि रीना आज भी तेरा इंतजार कर रही है। और आज यहां यही बताने आया था मैं कि रीना ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि जैसे ही तू मिले इसे बताऊं। और तू ये सब मेरी वजह से हो रहा। मैं ही तुम्हारे दुखों का कारण हो रही ना। सब मेरी गलती है। तुम्हारे दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना रीना।
मारने आए थे मुझे? मारो फिर, देखो बिल्कुल हेल्पलेस बैठी हूँ तुम्हारे सामने। मारो, अरे मारो ना। बंद करो ये हंसी। क्यों? जाते टाइम तुम मुझे हंसने का मौका भी नहीं दोगे? मारो, देखो मैं तो हंस रही हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? ना ना ना, तुम्हें हिम्मत दे रही हूँ। सबूत का डर है? मार दो, कोई भी शक नहीं करेगा। नो एविडेंस, सब समझेंगे मैंने सुसाइड किया। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें मारने के लिए मुझे कोई ढोंग करने की जरूरत नहीं है। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं अपने गुनाह को खुद स्वीकार कर सकूं। ना तो तुम अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हो और ना ही तुम मुझे मार सकते हो, बिकॉज यू नीड अ मेंटल स्ट्रेंथ फॉर दैट। मैंने कहा था ना कि तुम मुझे नहीं मार सकते। हंसो मत, ये गोली सिर्फ तुम्हें चुप करवाने के लिए चलाई थी। अगली गोली तुम्हें सीधा ऊपर पहुंचाएगी अगर तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तो। तुम तो मुझे मारने आए हो ना, सो व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम ऑन टॉक्स? मारो। तुम अब तक मर चुकी होती अगर उस वक्त तुम्हारी आंख ना खुलती। तुम्हारे पास तो हजारों पल थे ना मुझे मारने से पहले, मुझे कशिश से निहारने से पहले, मेरे बालों को सहलाने से पहले, या फिर उस पोस्टर को देखने से पहले। पर तुम तो सो रही थी। राजेश, तुम ही तो कहते थे कि मेरी सिक्स सेंस है, तो शायद ये सिक्स सेंस ही थी जो सब कुछ देख रही थी। शट अप, जस्ट शट अप। सिक्स सेंस। अब साफ सूंघ गया। तुम्ही ने तो बोला कि शट अप, तो सर जी आई एम शट अप। उफ, इस लड़की से कोई छुटकारा है मेरा? जानती हो पूरा साल दूर रहा हूं तुमसे, फिर भी चुड़ैल की तरह लिपटी हुई हो। ओह हेलो, तुम आए हो मेरे पीछे, मैं नहीं आई थी तुम्हारे पीछे। हाँ आया हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी आंखों से दूर करने के लिए। सो हु स्टॉपिंग यू? किसने रोका है तुम्हें? मार दो ना, मारो ना मुझे। तुम्हारी ये बेखौफ आंखें, ये नशीली हंसी, ये मायावी काया, ये आवारा बाल, सब बोलो कैसे छुटकारा पाऊं इनसे मैं? वेरी सिंपल, ये देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, पिस्टल चलाओ और मार दो गोली, छुट्टी। रीना रीना रीना। राजेश, तुम बिल्कुल बच्चे हो, अ स्मॉल किड। डोंट गिव मी दिस किडी टॉक। कितना तरस आ रहा है मुझे तुम पर, कैसे लाचारों की तरह पड़े हो मेरे पैरों में। मैं लाचार नहीं हूं, ना मैं हेल्पलेस हूं, मैं तो केवल दीवाना हूँ, परेशान हूँ, शक्की हूँ, है ना? शक। मेरा शक करना बेसलेस तो नहीं? कौन से शक की बात कर रहे हो? बचपन से जानते हो ना मुझे, तो किस शक की बात कर रहे हो? स्कूल जब रिक्शा पर जाती थी तो वो हर लड़का जो मेरा पीछा करता, या फिर मेरे कॉलेज का फ्रेंड रमन, उस पर हुआ शक, या मेरा पड़ोसी जो मुझे हंसकर मिलता। ओह, कहीं वो शक तो नहीं जब मेरे पापा के फ्रेंड का बेटा मेरे लिए बुके लेकर आया था, या फिर मानसी की शादी पे या डांस। Stop it! क्यों? Why shut up? अभी तो बहुत सारे नाम बाकी हैं। मैं विक्की की बात कर रहा हूँ। ओह विक्की, हाँ, नाइस पर्सन। पर अभी तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन तुम मुझे अभी मिले हो ना, नहीं तो लिस्ट काफी लंबी होती। मुझे बातों में मत उलझाओ, जवाब दो। ओह, ये तेवर, जाओ, नहीं बताती।
का जवाब मैं तुम्हें थप्पड़ से दूं ना तो तुम्हारे अहम को चोट पहुंचेगी, और एक औरत से खाया हुआ थप्पड़ तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सॉरी रीना। पर मैं इतनी जाहिल नहीं हूं। जा, ये थप्पड़ तेरे ते उदारा रहा। नहीं नहीं, चल ये थप्पड़ तेनू माफ किता। नहीं रीना, तुम जानती हो कि इस बात का गिल्ट मुझे हमेशा रहेगा, एंड यू वांट मी टू फील गिल्टी। एनी अंग्रेजी, पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। पिस्टल लेकर मुझे मारने आना वो गिल्ट नहीं था, और थप्पड़ मारना गिल्ट। वाह, मैंने अपनी गलती मान ली है, लेकिन तुम कभी अपनी गलती मानती हो? हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कभी गलती करती ही नहीं। हाँ, तुम सिर्फ झूठ बोलती हो और धोखा देती हो। और तुम अगर उस गलत फहमी को गलती कहते हो, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन तुमने मुझे कभी ये भी तो नहीं कहा कि मेरा विक्की के बारे में सोचना गलत फहमी है। ओह, ठीक है, तो चलो अब ये भी बता दो कि तुम्हारा दिमाग कहाँ तक सोचता है। उस दिन तुमने विक्की के कारण पूरी लंच की ट्रेडिशन बदल दी। क्या ये मेरी गलतफहमी है? किसने कहा कि ये गलत फहमी है? यकीनन ये विक्की की खातिर ही चेंज हुआ था। ठीक है, आज मिले ही हैं, तो उगल दो जो धारणाएं हैं तुम्हारे मन में। ठीक है। याद है वो मूवी अवेंजर्स? तो तुम ये जानना चाहते हो कि उस दिन मैं विक्की के साथ मूवी देखने गई थी कि नहीं? हाँ गई थी। तो बोलो। तो क्या वो तुम्हें घर भी छोड़ने गया था? हाँ तो क्या वो? बोलो ना, बोलो, क्या है तुम्हारे मन में? देखूं तो सही तुम्हारी सोच कहाँ तक जा सकती है। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं पिक किया? नहीं किया। मुझे लगा कि मतलब उस दिन की तरह तुम्हारे मॉम डैड घर नहीं होंगे, तो क्या बोलो, अपने शक को जुबान देने की हिम्मत तो रखो। नहीं रीना, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे गलत फहमी हो सकती है क्योंकि तुम बहुत इमोशनल हो और तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे शरीर की तरह पाक हैं, पर ये दुनिया नहीं समझती। हो सकता है कि मेरी भावनाएं मेरे शरीर की तरह पाक ना हो, और ये भी हो सकता है कि मेरा शरीर ही नापाक हो। क्यों, बुरा लगा कि कहीं तुम्हारा शक हकीकत में ना बदल जाए? क्यों रीना, क्यों हर बात का जवाब मैं तुम्हें दूं? क्योंकि मेरा हक है तुम पर। हक? तो मैं ये समझ लूं कि जो आदमी मेरा कत्ल करने आया है उसको मेरे कत्ल का भी हक है? हाँ, है हक मुझे तुम्हारा कत्ल करने का, क्योंकि तुमने हर पल मुझे तड़पाया है। तो तुम मुझे मारने आए हो ना? मारो ना फिर, किसने रोका है तुम्हें? क्यों तुम्हारे हाथ मेरे गले तक आकर कमजोर पड़ जाते हैं? रीना रीना रीना! और ये लो, जिससे मुझे मारने आए थे, इधर आओ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। ये लो पानी। बहुत आंसू बहा ले, कहीं डिहाइड्रेशन ही ना हो जाए। तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है ना? तुम्हें कभी मेरी फीलिंग का ख्याल नहीं आया? आता है ना, तभी तो तुम्हारे लिए ब्लैक टी लेकर आई हूँ। ये लो। रीना, तुम्हें आज भी याद है कि मुझे ब्लैक टी पसंद है? कोई गलत फहमी में मत रहना, ये सिर्फ मैं तुम्हारे एहसानों का बदला चुका रही हूँ। रीना, हमारा रिश्ता केवल एहसानों में ही क्यों? यही तो है। नहीं तो जो मुझे मारने आया है उसे मैं बर्दाश्त करती?
रीना, इसका कारण प्यार भी तो हो सकता है। क्या? उफ रीना, तुम कैसे भूल सकती हो? कितने हसीन पल गुजरे हैं हमारे बीच। हाँ, वो पल थे तो बहुत हसीन। कभी इकरार होता है, कभी इनकार होता है। हम भूल नहीं सकते वो प्यार की बातें, छुप छुप के मुलाकातें। हम भूल नहीं सकते। क्या तुम अब भी यही कहोगी कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? अरे इस वक्त कौन आ गया? मॉम डैड तो सुबह आने वाले थे। तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ। अरे विकी, तुम आओ आओ। रीना, आ जाओ अंदर आओ। राजेश, तुम यहाँ? कोई हाय हेलो का रिवाज है कि नहीं? हाय विकी। हाय राजेश। वैसे राजेश, आजकल विकी ऑफिस में मेरा बॉस है। कांग्रेट्स। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, तुम रुको, मैं चलता हूँ। ऐसा करो, तुम दोनों बैठो और मैं चलती हूँ। हद है यार, तुम दोनों मुझसे मिलने आए हो और जाने की बातें कर रहे हो। वैसे विकी, राजेश कुछ जानना चाहता है। हम इसकी मदद कर सकते हैं। हाँ बोलो। एक्चुअली राजेश जानना चाहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये कैसा सवाल है? ये क्या बकवास है रीना? यू आर अगेन इंसल्टिंग मी। विकी, सच सच बताओ, हाँ या ना? पर अब भी तुम्हें कोई शक है? नहीं, मैं जानता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन ये प्रेम प्रसंग खुद देखा था। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। विकी, ये हमारा सीक्रेट है, प्लीज राजेश को मत बताना। पर मुझे लगता है हमें बता देना चाहिए। नहीं, वो पागल है, नैरो माइंडेड है, पता नहीं गुस्से में क्या कर जाए। ना ही बताओ तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। अच्छा, अब तुम जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें यहाँ पर कोई देखे। बाय। और उस दिन तुम जासूसों की तरह मेरे पीछे आए और मुझे और विक्की को हक करते हुए देख वहां से भाग गए। तुम तो मुझे प्यार करते हो ना, तो फिर तुम मुझे पूछ भी तो सकते थे। या फिर हिम्मत नहीं हुई, या फिर ये लगा कहीं रीना तुम्हें धोखा ना दे दे। बस करो रीना, उस रात जो हुआ था वो बताओ। अब ठीक है, अब तो जो हुआ तुम्हारे सामने हुआ ना, अब तो नहीं है ना कोई शक और संदेह। नहीं, कोई शक नहीं रहा। अच्छा हुआ मेरे हाथों गोली नहीं चल गई, नहीं तो मेरे हाथों एक बेकसूर मारा जाता। कमाल है ना रीना, तुमने मुझे सारी दुनिया दिखा दी। प्यार, लगाव, नफरत, मोहब्बत, धोखा, इंद्रधनुष की तरह हर रंग से तुमने मुझे वाकिफ करवाया। और आज जलील भी कर दिया।
नए प्रेमी के खातिर। क्या बदला चुकाया है ना तुमने रीना मेरे एहसानों का। शुक्र है कि तुमने ये तो माना कि तुमने मुझ पर एहसान किए हैं। अब मैं आराम से मर सकती हूँ। शूट राजेश, शूट। शूट? और तुम्हें? नहीं रीना, नहीं। विकी, तुम जानते हो हम दोनों एक ही फूल के रखवाले बन बैठे। पर फूल को भंवरे और मालिक की आदत होती है, लेकिन इस बगीचे में सिर्फ एक ही रहेगा और एक को चाहना होगा। जाहिर सी बात है फूल ने अपना मालिक बदल लिया। जाना तो भंवरे को ही पड़ेगा ना। राजेश छोड़ो विकी। विकी, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अब तू मेरी सुन। हाँ, करता हूं मैं रीना से प्यार। हक भी किया था इसने मुझे, पहली और शायद आखिरी बारी। पर ये मुझसे प्यार नहीं करती, तुझसे प्यार करती है। और तू सिर्फ एक ऑब्सेसिव लवर बना रहा। कभी सोचा ही नहीं कि उसके दिल में क्या है। और मैं सिर्फ रीना को खुश देखना चाहता था। तू एक सेल्फ मेड आदमी सिर्फ धुतकार सकता है, और वही मैंने किया। रीना ने मुझे प्यार, लगाव, इन सब शब्दों का मतलब समझाया। तू एक साल तक कहां था, क्या कर रहा था, कुछ पता नहीं था मुझे। आज जब मैंने तुझे रेलवे स्टेशन पे देखा तो तेरे पीछे दौड़ा। कि तुझे बता सकूं कि रीना आज भी तेरा इंतजार कर रही है। और आज यहां यही बताने आया था मैं कि रीना ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि जैसे ही तू मिले इसे बताऊं। और तू ये सब मेरी वजह से हो रहा। मैं ही तुम्हारे दुखों का कारण हूं रीना। सब मेरी गलती है। तुम्हारे दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना रीना।